क्वेश्चन को एनालाइज करा, आपकी क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को मास्टर कर जाओगे, दिस इज माय गारंटी। आपने कैसे नॉलेज यूज करके एक गिवन सिचुएशन को क्रैक करा। Hello and welcome back to your favorite channel. Now CBSE is out with all its updates you need for your 2025 board examinations. सब हमारे पास information है कि CBSE क्या क्या अपडेट्स ला सकता है, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो उसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंज लाने चाहिए अगर आपको अबव 80, अबव 85, अबव 90 स्कोर करना है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो CBSE कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, ठीक है। अब उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को मास्टर कैसे करना है वो हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, पूरी वीडियो देखो, कोई भी क्वेरी हो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए मिस बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, कॉम्पिटेंसी वर्ड का मीनिंग क्या आता है। कॉम्पिटेंसी मतलब हमारे स्किल्स हो गए, हमारी नॉलेज हो गई एंड हमारा क्या एटीट्यूड है क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एटीट्यूड यहाँ पे आपके यूज़ का नहीं है, आप स्किल्स एंड नॉलेज लेके के चलो। आपने किस स्किल में क्वेश्चन को एनालाइज करा, आपकी क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई, आपने कैसे नॉलेज यूज़ करके एक गिवन सिचुएशन को क्रैक करा, ठीक है। पहले CBSE क्या करता था, रट्टाफिकेशन, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये था बेसिक क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को CBSE ने पूरा ट्विस्ट अराउंड कर दिया कि क्या बाय प्रोडक्ट हो सकता है, क्या हमारे लिए इनपुट्स हो सकते हैं, कैसे हमारे आउटपुट्स हो सकते हैं एंड उसी चीज़ को पूरा घुमा के पूछा ताकि बच्चे एस्केप नहीं कर पाएँ, कॉन्सेप्ट समझे, सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक को नहीं अप्लाई करें। तो इसी चीज़ को हमें मास्टर करना है। हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को स्टिक करना है, कॉन्सेप्ट से स्टिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, तुमने देखा कि मैंने रिएक्शन पढ़ लिए है ना, केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस मैंने पढ़े, मैंने बैलेंसिंग सीख ली, मैंने सब सीख लिया। तुमने इक्वेशंस रट भी दी है ना, तुमने इक्वेशंस रट के NCERT की इक्वेशंस देख के कर लिया। व्हाट इफ़ द इक्वेशन चेंजेस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर तुम क्या करोगे, वहाँ पे तुम अटक जाओगे। एंड वही चीज़ CBSE तुम्हें प्रैक्टिस में लाना चाह रहा है कि तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है, तुम्हें बुक से निकल के उनका एप्लीकेशन समझना है, तुम्हें उनका एप्लीकेशन समझना है, तुम्हें चीज़ों को इन डेप्थ समझना है, उनका यूज़ समझना है। सिर्फ फॉर द नेम से करके मार्क्स नहीं लाने, चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर तुम MCQs की बात करो कि यार मैं सारे क्वेश्चंस कर लेता हूँ, मैं MCQs में बहुत उलझ जाता हूँ, सो MCQ सॉल्व करने की एक सिंपल येट इम्पॉर्टेंट ट्रिक कि जितने भी तुम्हारे ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट करते चलो। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तुम साइड करते चलो, है ना। जैसे KBC में हमने देखा है ना, कोई 2 को वो हटा देते हैं जो गलत होते हैं, तो उसी तरीके से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते चलो, रिविजन हार्ड करो, अच्छा रिविजन करो, फिर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को मास्टर कर जाओगे, दिस इज़ माय गारंटी। एंड लास्टली, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में जब मैंने स्किल की बात करी थी, तुम्हारी स्किल कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट आती है। उसी के साथ साथ तुम्हारी एक और स्किल आती है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, कि तुमने चीज़ को कैसे मैनेज करा, तुमने क्वेश्चन के क्रक्स को कैसे समझा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है, केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वहीं पे वो चीज़ समझनी है, टाइम मैनेज करते हुए आंसर लिखना है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका टाइम मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता था, पर जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात होती है, टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, stay tuned and happy learning.